सेल्फ स्टडी को टाइम दीजिए। हम कर क्या रहे हैं? वी आर डिपेंडेंट ऑन यूट्यूब, वी आर डिपेंडेंट ऑन टीचर्स, वी आर डिपेंडेंट ऑन कि कोई ऐसा वीडियो डाले हम मोटिवेट हो जाएं। अरे क्या जरूरत है इन सब चीजों की? आप देखो, मैं 2014 में जब तैयारी करता था उस समय ना ही मैं किसी पे डिपेंड रहता था। मैं आपको बताता हूं, फर्स्ट अटेम्प्ट में आई हैव क्वालिफाइड आरआरबी पीओ एग्जाम। मैं कभी बोलता नहीं हूं ना कभी गाता हूं कि आई हैव स्कोर्ड इतना इतना, सीधी सीधी बात है, बस अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूं। इवन आपको बिलीव नहीं होगा, अब तो खैर मेरे पास अवेलेबल नहीं है। सीजीएल 2015 में आई गॉट 190 मार्क्स आउट ऑफ 200 मैथ्स में, 200 में से 190 मार्क्स थे सीजीएल में। तो मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूं कि मैं उस टाइम पे कैसे अपने आप को मोटिवेट रखता था। मैं किसी एजुकेटर को फॉलो नहीं करता था, सच बता रहा हूं। देखो हाँ, मैं क्या करता था कि जिसकी मुझे जरूरत होती थी, जैसे सपोज कीजिए उन दिनों तो खैर यूट्यूब होता भी नहीं था, मैं प्रैक्टिकली क्या करता था कि अपना दिमाग चलाता था, समझदार बनने की कोशिश करता था, बेवकूफ बनने की कोशिश नहीं करता था। जैसे मैं एक पढ़ा रहा हूं, मैं एक टीचर हूं, मेरा काम पढ़ाना है, तो मेरा काम पढ़ाना है तो मैं दिन भर में 5 क्लासेस लूंगा, सही बात है। लेकिन आपका काम स्टूडेंट है, आप स्टूडेंट हो, आपको यह समझना होगा कि आपके लिए मेरी क्लास कौन सी जरूरी है। आप मेरी 5 घंटे क्लास पढ़ रहे हो तो आप बेवकूफ हो। भाई मैं तो टीचर हूं, मैं तो 5 घंटे पढ़ाऊंगा क्योंकि मुझे तो क्या कहते हैं पढ़ाना है, मेरा काम है पढ़ाना, तो मैं 5 घंटे पढ़ा रहा हूं। लेकिन आप क्या कर रहे हो, 5 घंटे मेरे साथ पढ़ रहे हो तो आप बेवकूफ हो। और मैं शब्दों का इस्तेमाल नहीं करूंगा, है ना, ठीक है, ध्यान समझना। आप मैक्सिमम लोग इधर भी क्लास, वो भी क्लास, ये भी क्लास, अरे भाई मेरे पागल वागल लोग इतनी क्लास कर रहे हो, सीधी सीधी बात है। मैं आपकी जगह होता मैं क्या काम करता? हम क्या कर रहे हैं, डिपेंडेंट है। आज सोनू शर्मा का वीडियो देख लिया तो दिल पागल वागल हो गया, आज अभिनव बिंद्रा को देख लिया, विवेक बिंद्रा को देख लिया तो लगता है कि एनर्जी आ गई। ये काम नहीं होना चाहिए सर। जीवन में आगे बढ़ने के लिए किसी और पर निर्भर होने का मतलब है कि आपकी गाड़ी किसी और के सहारे चल रही है। वो अगर फ्यूल भरेगा तो गाड़ी चलेगी। ऑटो स्टार्ट है ही नहीं हमारी गाड़ी में, हमें क्या करना है, ऑटो स्टार्ट बनाना है। कैसे? देखिए, समझदार बनिए, मैं हमेशा बोलता हूं, बस सीधी सीधी बात है। क्वांट को 3 सेक्शन में डिवाइड करना है, आपको मैं शुरू से समझा रहा हूं, ठीक है। ना ही मैं अपना कोर्स बेच रहा हूं और ना ही आपको गाइडेंस दे रहा हूं, समझदार बनने की टेक्निक बता रहा हूं। डीआई करनी है, अर्थमेटिक करनी है और स्कोरिंग टॉपिक करने हैं, ठीक है मेरे भाई। अब आपको मान लीजिए आप बेसिक बच्चे हो, आपको कुछ नहीं आता, आप जीरो लेवल पे हो, आप जीरो लेवल पे हो, आपको अर्थमेटिक करनी है। मेरे को भी अर्थमेटिक करना था। मैंने एक टीचर को पकड़ा ऑफलाइन में, अपना एग्जांपल दे रहा हूं। मैंने एक टीचर को पकड़ा ऑफलाइन में, मैंने कहा यार मुझे अर्थमेटिक को करने में सालों लग जाएंगे, खुद से किताब लेके पढ़ना शुरू करूंगा तो सालों लग जाएंगे, क्योंकि खुद से लूंगा, पढ़ूंगा, समझूंगा, फिर खुद को समझाऊंगा, टेक विल टाइम। मैंने कहा भाई इतना टाइम मेरे पास नहीं है। आई टुक कोचिंग, मैंने कोचिंग लिया 2 महीने का, और 2 महीने के अराउंड मैंने क्या किया, सिर्फ मुझे मैथ्स में हेल्प चाहिए थी, क्योंकि मेरे को लगता था कि जीए में मैं खुद से कर लूंगा, रीजनिंग में मेरा दिमाग थोड़ा अच्छा काम करता था, तो मैंने कहा मुझे मैथ्स और रीजनिंग का थोड़ा क्लास ले लेना चाहिए। मैंने कहा ठीक है भाई, और अंग्रेजी का, 3 सब्जेक्ट को मैंने प्रेफर किया। मैंने अर्थमेटिक में क्या किया, एक लिस्ट बनाई कि भाई ये टॉपिक मुझे पढ़ने हैं। मैं टीचर के साथ बैठा, मैंने कहा सर मुझे ये टॉपिक पढ़ने हैं, आप कौन कौन सी क्लासेस में करा रहे हो और मेरे पास कितना टाइम है। बोला बेटा मैं इतनी क्लासेस दिन भर में पढ़ाता हूं 10 घंटे। तो मैंने कहा मुझे 10 नहीं पढ़ना, मुझे 10 टॉपिक पढ़ने, आप 10 टॉपिक का टाइमिंग बता दो। बोला ठीक है। तो 10 टॉपिक मैंने अपने विद इन 1 मंथ कवर कर लिए। मैंने क्या किया, टीचर की मदद को लेकर मैंने उन 10 टॉपिक्स को अच्छे से समझ लिया कि यार ये टीचर के हिसाब से ऐसे होता है। अब मैंने टीचर का इनपुट ले लिया, मैं डिपेंडेंट टीचर पे भी नहीं हूं कि मैंने टीचर को समझा और बस अब मैं एग्जाम देने चला गया, बिल्कुल गलत। मैंने टीचर का इनपुट ले लिया कि यार टीचर ने मुझे बता दिया, एक बेस समझा दिया, अब मेरी जिम्मेदारी है कि मैं उस पर और कुछ नया सोचूं। तो मैं क्वेश्चन करता चला गया, नए नए मेथड्स इंप्लीमेंट बनाने खुद से मैंने बनाने शुरू कर दिए। आप यकीन मानिए जब मैंने मैथ्स पढ़ी थी, मैं हर सवाल को माना एक्स लेट एक्स करके करता था, और आज दौरे की एक्स नाम का शब्द मेरे जीवन में ही नहीं है। वही चीज है। तो वहां पर मैंने बस एक बेसिक समझ लिया कि हाँ पार्टनरशिप को ऐसे, फिर मैंने कहा नहीं इसको ऐसे भी ऐसे, फिर अपना दिमाग चलाना शुरू किया, जो कि आप लोग भी कर सकते हो। अब ये मत कहना दिमाग नहीं है। तो 1 महीने में मेरा पूरा अर्थमेटिक क्लियर हो गया। मैं कहा कि भाई एग्जाम में निकाल सकता हूं, ठीक है। डीआई में मेरे को समझ में आ गया कि डीआई को बस क्या करना है, कैलकुलेशन को अच्छा करना है। तो मैंने क्या किया, स्क्वायर क्यूब ये याद करने शुरू किए। डेली टारगेट लिया। भाई देखो जीवन में सारे काम रातों रात नहीं होते। ताजमहल विश्व की 7 अजूबों में से एक के बनने में 100 साल बनने में सालों लग गए, है ना। जिस चीज को बनने में समय लगता है वो अजूबा होता है। तो अगर आप समय किसी को दोगे तो जाहिर सी बात है कुछ अच्छा मिलेगा, है ना। ऐसा नहीं है कि आप समय दोगे कुछ आउटपुट नहीं आएगा, लेकिन हाँ समझदारी से समय दोगे। तो वही चीजें 5-5 स्क्वायर मैंने याद करने शुरू किए, मल्टीप्लाई टेबल्स स्क्वायर मैंने याद करने शुरू किए। मैंने कहा अगर एग्जाम में कोई सिंप्लीफिकेशन आ गया और उसका स्क्वायर मुझे याद नहीं है तो मेरा काफी समय चला जाएगा उसको निकालने में, उसको सॉल्व करने में। उसी के साथ साथ स्कोरिंग टॉपिक मेरे सिंप्लीफिकेशंस, नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक को मैंने सॉल्व करना शुरू किया डेली बेसिस पे, खुद से बैठ के। खुद से मोटिवेशन था, क्योंकि मैं कहता हूं मोटिवेशन किसी की बातों से नहीं आना चाहिए, हमारे हालातों से आना चाहिए। लाइन मेरी फिर से सुनना, मोटिवेशन किसी की बातों से नहीं, मोटिवेशन हमारे हालातों से आना चाहिए कि मेरे हालात क्या है सर,
टीचर पूरी कोशिश करता है, दुनिया में कोई टीचर, मैं किसी टीचर को खराब नहीं बताता हूं, देखो टीचर सारे अच्छे होते हैं, कोई टीचर खराब होता ही नहीं है, क्योंकि टीचर तो भाई पढ़ के आया है, आपको पढ़ा रहा है, इतने समय से पढ़ा रहा है, तो टीचर का भी परफेक्शन हो जाता है। आज मैं 7 सालों से पढ़ा रहा हूं, तो मेरे को कभी किसी क्वेश्चन को देखने की जरूरत नहीं पड़ती कि इसको मैं समझ के आऊं, 4 सवाल आपको बताने तो मुझे पढ़ के आना होगा, तो मैं ऐसा कभी नहीं करता हूं। जस्ट मैं आता हूं, पढ़ाना शुरू कर देता हूं। आपने देखा कई बार मैं भी 2-3 सवालों में गलती कर रहा हूं, तो मैं एक अप्रोच आपके साथ में शेयर करता हूं कि यार ये तो हमें आता है, हम गलती क्यों कर सकते हैं। ठीक है, तो यही मेरा आपको कहना क्या है कि आप 2 क्लास इनकी देखते हैं, फिर हम, एक तो सबसे बड़ी कमी हमारे अंदर ये भी है, हमें अच्छा चाहिए, हम ढूंढते हैं कि कौन अच्छा है। यार दुनिया में कोई अच्छा नहीं है। ठीक है, एक कहानी सुनाता हूं आपको, काफी अच्छी लगेगी, इंटरेस्टिंग लगेगी, तो लाइक करना और शेयर करना। एक इंसान, एक बार एक राजा थे, बड़े परेशान हो गए, उनको समझ नहीं आ रहा था कि दुनिया में क्या अच्छा है क्या खराब है। एक महात्मा के पास जा पहुंचे, बोले महात्मा जी मैं बड़ा परेशान हूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि दुनिया में अच्छा क्या है खराब क्या है। महात्मा समझ गए कि इंसान बड़ी दुविधा में, इसको समाधान देना पड़ेगा। महात्मा ने कहा एक काम करो, बाग पड़ोस में जाओ, एक बगीचा है, उस बगीचे में बहुत सारे फूल हैं, लाइन बारी से गुलाब के फूल लगे हुए हैं, जो फूल तुम्हें सबसे अच्छा लगे उसको तोड़ लाना। राजा ने कहा तो बहुत सरल काम है, बोला अभी जाता हूं, अभी लेके आता हूं। राजा गया बगीचे में, देखा पहला फूल बड़ा अच्छा लगा, सुंदर मनमोहक खिलखिलाता हुआ गुलाब का फूल, मजा आ रहा देख के, फीलिंग कर रही कि तोड़ लूं, लेकिन एक मन ने बोला कि बेटा आगे और देख ले और अच्छा हो। आगे चला, एक कदम बाद देखा और अच्छा फूल मिल गया, बोला इसको तोड़ लूं। उसे याद आया कि नहीं, अगर ये तोड़ लूंगा तो फिर आगे नहीं बढ़ पाऊंगा, बोला पहले देख लेता हूं पूरा। उसको देखने में चलते 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 आखिरी में जा पहुंचा और देखा अब मुरझाए मुरझाए फूल दिखने लगे। पछतावा होता है कि काश पहले ही तोड़ लेता। कहानी की शिक्षा यही है कि भाई आप कर वही काम रहे हो, 2 महीने बचे हुए हैं, हमारे पास समय सर, मैं आपको बताता हूं, मैं रोज मेरी वाइफ से डिस्कशन होता है कि काश घंटे 24 नहीं 48 होते, हम बहुत सारे काम कर लेते हैं जीवन में। क्योंकि सच बात है सर, 24 घंटे हैं आपके पास भी, मेरे काम भी, लेकिन काम इतने ज्यादा हैं कि जीवन कम पड़ जाता है। आप ऐसे समझिए, इंसान दिन में 8 घंटे सोता है, जीवन का 1/3 हिस्सा हम केवल सोने में निकाल देते हैं। अगर किसी इंसान की उम्र 60 साल तक वो जीवित रहा तो 20 साल उसने सोने में निकाल दिए। आप में समझ रहे हो, 20 साल वो सोने में निकाल देता है और बचे हुए 20 साल वो खाने और नहाने धोने में निकाल देता है। तो केवल और केवल पूरे जीवन में इंसान 20 साल ही तो अपने बारे में काम सोचता है। ग्रोथ पे बात करने का समय तो 7-8 घंटे ही है। हम इसलिए रोते कि हम करोड़पति नहीं बन पाए, हमारा पति। अरे कैसे बनोगे तुम कंफर्ट से तो निकल ही नहीं पा रहे हो ना। मजा आता है सर कि व्हाट्सएप पे आज तक कोई मैसेज आ जाए, फटाफट से हाई लिख के, तो आपने खाना खा लिया, अच्छा लगता है, उम्र है, लेकिन क्या करें सर, अगर कुछ बन जाओगे तो दुनिया, आज आप मुझे सुन रहे हो, देख रहे हो, मैं इतनी सी बात बोलूंगा, मेरी उम्र बहुत ज्यादा नहीं, आप ही लोगों की उम्र का हूं, लेकिन क्या है कि अगर चीजों को सही समय पर सही से किया जाए तो जीवन अच्छा नहीं बहुत अच्छा हो जाता है। ये मेरा पर्सनल तजुर्बा है। आपको मेरी सलाह बस यही कि आप इस समय एस्पायरेंट हो, प्लीज अपनी पढ़ाई पे फोकस करिए, पढ़ने पे फोकस कीजिए, समझदार बनिए। ऐसे जो टॉपिक आपका अच्छा है उस टॉपिक्स को कम देखिए, जो खराब है उसको ज्यादा देखिए। कुछ लोग बोलते हैं मैं तो अर्थमेटिक छोड़ दूंगा। अरे छोड़ दूंगा, तू क्या अर्थमेटिक छोड़ेगा, अर्थमेटिक ने तुझे छोड़ दिया। बोला मैं अर्थमेटिक छोड़ दूंगा। मैंने कहा कॉन्फिडेंस देखो इस बंदे का, इसको ये नहीं पता कि अर्थमेटिक को नहीं छोड़ रहा है, ये इसको अर्थमेटिक छोड़ रहा है। ठीक है, बाकी कुछ लोगों को मेरी बात अच्छी लगती है, वो लाइक करते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको ना तो अच्छी लगती ना खराब लगती है, वो बेचारे कॉन्स्टेंट होते हैं, उनको समझ नहीं आता क्या चल रहा है, बेचारे तालियां बजा रहे होते हैं बस। और कुछ तो ऐसे होते हैं जिनको कुछ भी बोलो ना खराब ही लगता है, क्योंकि उनका नजरिया ही खराब देखने का होता है। तो उनका नजरिया हम बदल नहीं सकते, लेकिन हाँ मैं आपसे कहूंगा आप अपना भविष्य जरूर बदले, अपने आप को बदले। क्योंकि देखिए नौकरी अगर आपकी लगेगी, सबसे ज्यादा खुशी आपको होगी, आपके माँ बाप को होगी। ठीक है, और किसी को दुनिया में खुशी नहीं होगी, ये बात हकीकत है। मैं आपको पहले भी बोलता हूं, बहुत बार बोल चुका हूं। अगर कभी आपको लगे ना कि मोटिवेशन नहीं आ रहा, बस आप अपने मम्मी पापा के पास जाके 2 मिनट बोलना कि अगर मेरा सिलेक्शन हो गया आपको कैसा लगेगा। बस मैं इतनी सी बात बोलूंगा। अगर आपको लाइफ में कभी भी लगे ना कि मोटिवेशन नहीं आ रहा, अपने माँ बाप के पास जाओ, उनसे यही बोलो कि अगर मैंने बैंक की नौकरी निकाल ली आप क्या करोगे, या आप क्या, वो अगर वो चीज आप उनकी आंखों में देखने की कोशिश करना, वो उनके अंदर वो चीज ढूंढने की कोशिश करना कि वो भी चाह रहे होंगे कि हाँ यार हमारा बच्चा कुछ बने, हमारे बच्चे का भी कुछ नाम हो। ठीक है, वो भी मैं आपसे कहूंगा, लड़की हो चाहे लड़का हो, मैं आपसे कहता हूं, है ना, पढ़िए, समझदार बनिए, आगे बढ़िए, नौकरी लीजिए, अपना आगे बढ़िए। ये दुनिया में कुछ नहीं रखा है दोस्तों। आज जो बातें मैं आपसे कह रहा हूं कल आप किसी और से कह रहे होंगे, समय है, बदलता रहता है। चलिए थैंक यू, राधा समय